रही है और संसद संवाद का सबसे बड़ा स्थान है। सभी दलों के नेता वहां होते हैं, सभी दलों के जनप्रतिनिधि वहां पर हैं। देश में घटने वाला कोई भी घटनाक्रम सदन के अंदर एक नियम प्रक्रिया के तहत सबको उठाने का अधिकार है। उस विषय के ऊपर लगातार 3 दिन संसद को चलते हो गए, लेकिन 3 दिन में लगातार कांग्रेस पार्टी और उनके साथ विपक्ष का एक ही प्रयास है कि संसद ना चले और सरकार इसके ऊपर किसी ना किसी प्रकार से हम इस मुद्दे को बचाए रख सकें। केवल स्थिति आज की नहीं है, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी का बार बार ये प्रयास रहा है। अलग अलग शो में देखें, 2013 में इन्हीं राहुल गांधी जी ने स्वयं के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी एक अध्यादेश को लेकर के आए। उस अध्यादेश को जब रख रहे थे तो उस अध्यादेश को फाड़ने का काम किया। 2024 आज उसी विषय को लेकर के फिर 2018 में चौकीदार चोर है शब्द की उसका इस्तेमाल करने का काम उन्होंने किया। अलग अलग समय पर कभी 2016 में उन्होंने 21 दिन तक संसद को ठप किया। 2018 में राफेल के विषय को लेकर के पूरा सत्र उस समय का बर्बाद किया, जिसके ऊपर बहस होकर के सार्थक विचार निकल सकता था। पेगासस के विषय को लेकर 2021 में केवल 8% काम हुआ। कांग्रेस मुद्दे को बनाती रही, बाद में क्या रिजल्ट रहे अपन सब सारा देश जानता है। 2023 में भी काले कपड़े पहनकर ड्रामा करने का काम किया। मणिपुर में 2023 में 20 दिन हंगामा करने का काम किया। 2026 में आज फिर उसी स्क्रिप्ट के ऊपर लोकसभा को एक तरह से रैंसम रखने का काम कांग्रेस के नेतृत्व में संपूर्ण विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। अलग अलग समय में कभी प्रधानमंत्री के पास धरना देने का कार्यक्रम, कभी इस देश में लोकतंत्र के देश की आजादी के बाद कभी किसी दल ने नहीं किया। प्रधानमंत्री का आवास होता है, अलग अलग जगहों पर धरने का प्रावधान है, आपने ये करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी आज एक तरह से उन लोगों के साथ खड़ी है जो कभी कहते थे इस देश के टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उनके साथ खड़े हैं। जो इस देश में कहते हैं कि प्रधानमंत्री को पीटेंगे, उनके साथ जाके खड़े हो गए। जिन्होंने जो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री इस विषय को उन्होंने कहा कि हम संसद को एक तरह से उसके ऊपर हमला करने की बात की और उसका प्रयास भी किया, उनके साथ आज कांग्रेस पूरी तरह खड़े होने का काम करती है। देश में अलग अलग समय जो कानून लेके आए, उन कानूनों के ऊपर भी कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार का प्रदर्शन किया वो लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। 2021 में कृषि कानून आया, उसमें राज्यसभा में बिल बुक को फाड़ने का उन्होंने काम किया, मार्शल को मारा, माइक को तोड़ने का काम किया। 3 सांसद उसमें सस्पेंड हुए। 2021 में मंत्री के हाथ से पेपर छीना, IT के मंत्री से। प्रतिनिधि और जनसंपर्क, इन दोनों में अंतर के सड़क पे क्या और सदन के अंतर है, इसका अंतर कांग्रेस नहीं जानती, उसका परिणाम सामने निकल करके आता है। हम ध्यान में आता है कि आज जिस विषय के ऊपर कांग्रेस हंगामा कर रही है, केंद्र ने बार बार कहा इसके ऊपर हम बहस करने को तैयार हैं। 152 के आसपास ऐसे उदाहरण आते हैं जिनके ऊपर कहीं ना कहीं नकल हुई है। और नकल के ऊपर देश में केवल नकल ऐसी नहीं हुई कि दिल्ली में हुई या केंद्र सरकार के उसको हुए, देश के कई राज्यों में ये नकल के कार्यक्रम हुए। केंद्र ने बार बार कहा कि संसद प्रॉपर फोरम है, उस प्रॉपर फोरम के ऊपर आप आइए, बहस करिए, नियम तय कर लेते हैं, किस नियम के तहत होगी, कितने घंटे की चर्चा होगी, कौन कौन चर्चा करेगा, इस पूरे विषय के ऊपर बार बार सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को किया है। आज भी जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा के सभापति के सामने इस विषय को रख करके अपने मंतव्य को पहले तो उनके पास जाकर के मिले और उनसे कहा कि इस विषय पर चर्चा को तैयार है। सदन चालू होते इस विषय को रखने का काम किया कि किस नियम के तहत होगी, कितने समय की होगी, किस विषय पर चर्चा होगी, इस विषय को हम तय कर लेते हैं, इसके ऊपर चर्चा करने को सरकार तैयार है। सरकार पूरी तरह सदन के फ्लोर पर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन विपक्ष का नेतृत्व करने वाला कांग्रेस, हंगामा खड़ा करना उनका उद्देश्य और हंगामे के माध्यम से इस चर्चा से बाहर भागने का उनका प्रयास लगातार दिखता है। आज प्रधानमंत्री ने सुबह इस बात को अपनी तरफ से प्रकट भी किया है। उन्होंने कहा कि हम 3 विषयों को लेकर के, विषय गंभीर है, विद्यार्थी हम सब के लिए प्राथमिकता का विषय है, उनका भविष्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी चाहे शिक्षा नीति में परिवर्तन का विषय होगा या जो शिक्षा का बजट कभी 2008 कांग्रेस के समय में मात्र 8,225 करोड़ रुपए था, उसको 1,39,000 करोड़ रुपए करने का काम भी सरकार ने किया। इस विषय की गंभीरता को मानते हैं। जिन्होंने कहा 2-3 चीजें कि जिस तरह के मामले जो भी हुए इस घटनाक्रम में,
उनको हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में देंगे, जिससे कि तुरंत उनकी कार्रवाई, लीगल कार्रवाई हो और उसके ऊपर हम आगे बढ़ सकें। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि संसद में इसके ऊपर पूरी चर्चा करने को हम तैयार हैं। इन दोनों विषयों से कांग्रेस भागने का काम लगातार करती आ रही है। हम एक बात कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी, उनका एक ही मंतव्य है, अपनी खुद की सरकार में मनमोहन सिंह जी की जो बिल को लेकर के है उसको फाड़ने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी किसी बिल को लेकर आती है, उसमें बहस करने के स्थान पर हंगामा खड़ा करने का प्रयास होता है। इस विषय को कैसे हम लगातार हुड़दंग करके खड़ा करें और देश में अराजकता का वातावरण करें, एक उद्देश्य का स्पष्ट रूप से दिखता है। आज ये पूरी कांग्रेस पार्टी उन लोगों के साथ खड़ी है। संसद पर प्रदर्शन की बात है, देश में लोकतंत्र है, धरना है, प्रदर्शन, इसके खिलाफ कोई नहीं। देश का संविधान भी इसकी अनुमति देता है। दो विषय तय करने पड़ेंगे, आंदोलनकारी और दंगाई, दो के बीच में अंतर को देखते हुए आज कांग्रेस पार्टी को तय करना पड़ेगा कि किस देश में कौन सी व्यवस्था चलेगी। कांग्रेस क्या हिंसा के साथ है, कांग्रेस अराजकता के साथ है, या संविधान के तहत, देश में लोकतंत्र के तहत, कानून के तहत किस देश का शासन चले, उस शासन व्यवस्था में सब लोग मिलकर के आगे बढ़ने का काम करें। वो किसके साथ स्पष्ट करें। बार बार संसद का अपमान करना, प्रधानमंत्री का अपमान करना, चाहे उनको चौकीदार चोर की बात करें, अलग शब्दों में करने की बात करें, इस एक उद्देश्य लेकर के हम कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं। इस दृश्य को आज सारा देश स्वीकार मानने को तैयार है और वो इस बात को समझ भी रहा है। जिस आप बिल को आपने फाड़ने का काम किया, एक दिन बिल फाड़ा था, आज वही कांग्रेस पार्टी इस लोकतंत्र को फाड़ने का, लोकतंत्र के चिथड़े चिथड़े करने का काम कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। इसमें निकाल के प्रधानमंत्री इस पूरे विषय पर संवेदनशील है। मैंने बताया कि दो विषयों को लेकर उन्होंने कहा है, एक तो फास्ट ट्रैक अदालत, और इस विषय के ऊपर संसद में जिस तरह से भी चाहें बहस करने के लिए प्रधानमंत्री और सरकार दोनों इस विषय के ऊपर तैयार है। मेरा इतना वक्तव्य इसमें था। अब आपका कोई प्रश्न हो तो मैंने पेपर लीक पर दोषी जो है वो आजाद घूम रहे हैं और देखा जाए तो पेपर लीक पर राजनीति हो रही है। आप विपक्ष का आरोप लगा रहे, विपक्ष जो है वो बोल रहा है कि पुलिस ने आखिर लाठीचार्ज क्यों किया छात्रों को। देखिए, पहली बात तो ये बात हम भी यही कह रहे हैं कि पेपर लीक के ऊपर राजनीति हो रही है। इसके ऊपर राजनीति का विषय नहीं है। विद्यार्थियों का भविष्य और विद्यार्थियों का जीवन, इसमें शायद किसी दल का विरोध, अंतर विरोध नहीं है। हम सब इस बात के ऊपर सहमत हैं, उनका भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। अलग अलग समय में पेपर लीक देश भर में हुए हैं। हम नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में सरकार आने के बाद इसके ऊपर कई संशोधन करने का काम किया। अपन सब जानते हैं, शिक्षा नीति में परिवर्तन का बड़ा काम इस सरकार के दौरान में हुआ। देश में नीट की परीक्षा ही, उससे पहले अलग अलग राज्यों की प्री मेडिकल टेस्ट की परीक्षा होती थी और एक ही विद्यार्थी 15 परीक्षाएं देता था। उस सबको एक अम्ब्रेला के नीचे ला करके हम एक परीक्षा दें और मेरिट बने, उस मेरिट के आधार पर हम सब मेडिकल कॉलेज में जा सकें। दूसरा, अभी भी जब नीट की परीक्षा लीक हुई, केंद्र की सरकार ने तुरंत ही उसकी सीबीआई की जांच की, जिसमें बड़े बड़े कल्प्रिट्स को पकड़ने का काम हुआ। तुरंत उस परीक्षा को दोबारा कराने का काम किया। सफलतापूर्वक दूसरी परीक्षा हो गई, उसके परिणाम आ गए और नीट के जो परिणाम आए, जो सफल रहे, वो अपने भविष्य के लिए आगे अपने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने को तैयार है। इसलिए इस बात में सब सहमत हैं। लेकिन राजनीति हम भी कह रहे हैं, कांग्रेस नहीं करे। और आज संसद प्रॉपर फोरम है, सबको अपना विषय रखने का अधिकार है। अपने विषय को रखें और वहां संसद में इस विषय के ऊपर पूरी चर्चा करके हम सकारात्मक रूप से कौन सा ऐसा मॉडल हो सकता है जिस मॉडल से इस देश में परीक्षाओं को लीक होने के सिस्टम को लेकर के आए, कांग्रेस आए, बाकी विपक्ष आए, सब अपने सिस्टम को लेकर के आए, जो बहस करें और बहस के आधार पर कोई सार्थक चीज निकाल करके लेके आए। शिक्षा को लेकर के आंदोलन। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।